तो पांचवा एक फिफ्थ क्वेश्चन, ये है फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 10 एनसीईआरटी। तो इन्हें करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर क्या है? 4, 9 और 10। ठीक है, मतलब हमें ऐसा स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर तो ये सबसे डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर है पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इनका क्या करेंगे? पहले तो इनका लिखेंगे एलसीएम। ऐसे एलसीएम निकालने का तरीका वही है, बेसिक तरीका, बिल्कुल आसान वाला, सबसे आसान यही होता है। तो ये पहले 2 2 9 नहीं कटेगा, ऐसे होते होंगे, और 2 5 10 फिर 2 से काट लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, फिर काटेंगे 5 से, ठीक है, ये 1 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 5 कट जाएगा, 5 बन जाए 5। अब जब 3 से काटेंगे 3, ये 1 ऐसे रहेगा, फिर 3 9 और 1 ऐसे, फिर 3 और ये 1 ऐसे ही, और 3 1 3, और ये देखो 3 जगह 1 हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या आया हमारा? 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और ये 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कमी किस चीज़ की है। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये नहीं परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है ये a × a। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 × 2, तो ये है ना। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या नंबर बन जाएगा? ये 2 × 4 हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा, और 5 5 × 25 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये 100, और 100 ही करेंगे इससे तो हो जाएगा 900। ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आसान, बहुत आसान है। फिलहाल आसान इसलिए होंगे क्योंकि जो वो आने चाहिए, जो इसकी बेसिक कैलकुलेशन है वो आना चाहिए, तभी आसान लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अच्छा, छठा क्वेश्चन है इसका। छठा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. इसका मतलब ये है कि यह 9408 है ना, ये नंबर है। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? हिंदी में इस अंक को, इस संख्या को हम कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। और जो आएगा बन के, जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, हिंदी में वर्गमूल। ठीक है, तो देखो इसके भी गुणनफल लेते हैं। 9408, 2 से 2 4 × 8 और 1 बच के 14 हो गया, और 2 7 × 14 और 0 ऐसे ही हो गया 15, और 2 4 × 8, फिर 2 से काट लो, 2 2 × 4, 2 3 × 6, एक 1 बचा, 1 10, 2 5 × 10, और 2 2 × 4, फिर 2 से काट लो, 2 1 × 2 और 2 1 × 2, यहाँ कितना हो गया 14, 15 और 2 7 × 14, यहाँ कितना हो गया 2 6 × 12, क्योंकि हम इधर का इधर को आ रहे हैं। ये जब मैं 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 3 में से 1 इधर को आ गया, 5 में से 1 इधर को आ गया, तो ये 15 हो गया, इस 16 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे, 2 5 × 10, या यहाँ 1 आ गया, कितना हो 17, और 2 8 × 16,
ठीक है। यहाँ फिर एक आ गया तो कितना 16 और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 4, एक बचा कितना होगा 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहाँ 14 हो गया, 2 7 जा 14। फिर काटो 7 से, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 1, 7 में 7, 7 में 7 और 7 3 जा ये आ गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए 9408 इक्वल्स टू कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 5 और 7 और 7। देखो ये जोड़े बन रहे हैं, जोड़ा 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 और जोड़ा और एक ये 3 रह गया बस। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि जोड़ा बन जाएगा 3 से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम अगर इसे ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 3, ये वाला 3 इसका आंसर है। तो पहला इसका पार्ट था, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। तो ये हो गया। और हम इसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में से ऐसे है कि बाई मल्टीप्लाइंग क्या कहते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग क्या लिख ऐसे नहीं, सही नहीं है, और तरीका ढूंढते हैं। ले लेंगे वी शुड वी मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में हो जाएगा 3 से गुणा करने पर, उपरोक्त संख्या को 3 से गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग मिलेगा, ठीक है। और सही है। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, ये है 9408 और 3 से मल्टीप्लाई करो, दो आ गया, ये तो इसका जो आएगा प्रोडक्ट जो आएगा प्रोडक्ट कितना आएगा 28224। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आया है इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। ये जो गुणनफल आया है, गुणनफल किसका गुणनफल, इसका 9408 और इसका जो गुणनफल आया है ना ये वाला, तो इसका तो 3 से मल्टीप्लाई करने में तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो ये एक आंसर तो 3 हो गया इसका। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो देखो एक चीज और बढ़ जाएगा यहाँ, ऐसा कर लो, क्या था 28224 ऐसे 3, ठीक है। एक एक बढ़ जाएगा बस। तो स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, ऐसे करके, राइटिंग ऐसे ही है, थोड़ा सा जाके बढ़ रहा है।
तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये आएगा 2 2 2 2, ये तो ये निकलेंगे 2 2 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 3 और 7, ठीक है। ये हो जाएगा और हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई लो 8 1 8 और 8 2 16, तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, या इसे हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है कि जो जैसे ये है इसमें बता देते हैं ना, चलो जैसे कि 2 का वर्ग कितना है 4, तो 4 तो वर्ग, और है किसका वर्ग 2 का, है ना। ये 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर है 4, तो इसका रूट को क्या है, ये इसका रूट क्या रूट है, ये जड़ है इसकी, रूट का मतलब जड़ होता है ना, तो रूट है इसकी। ऐसे ही वर्गमूल, मूल का मतलब भी जड़ होती है, तो 2 इसका मूल है, तभी तो कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये तो हो गया खत्म, ये लेक्चर खत्म हो गई, इतना ही काम इसमें, यही काम का है। अब निकालेंगे क्यूब, इसे कहते हैं हिंदी में घन। इसका मतलब होता है कि पावर 3 घात, पावर मैंने पहले ही बताया था, पावर मतलब घात, हिंदी में घात, तो पावर 3, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब ये हो गया। अब हो जाएगा कितना 8, तो इसका जो है 8 हो गया। हम कह रहे हैं कि 8 का क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब बन के ही ये क्यूब बना है, 2 का क्यूब करके 8 आया है, और 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, सही है, ठीक। तो चलो कुछ क्वेश्चन है इसके करते हैं। देखो ये 8 क्लास की एनसीईआरटी में पेज नंबर 15 पे हैं 3 सवाल, इनके क्यूब रूट निकालने रखा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। ये बहुत आसान है, क्योंकि इससे करने का एक ही तरीका है, वो है गुणन, मतलब आवाज गुणन विधि, या अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे ये है कितना 64, ठीक है। अब देखो वहां पे हम जब वर्गमूल निकाल रहे थे, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे थे इस तरह से, 2 नहीं लिख रहे थे, क्योंकि 2 से कम होता ही नहीं, 1 को नहीं लिखा था। अगर किसी बार 1 मतलब ऐसे 1 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, अगर मान लो 2 की 1 लिखते हैं 2 ही होगा, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ 2 होता है, जो लिखते नहीं है। तो अब यहाँ पे 3 है, तो देखो इसके 3 का क्या होता है, इसके करेंगे फैक्टर, फैक्टर ही कर लें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, इधर से बनाया कितना 16 12, और 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा, फिर 4 फिर 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए ये हो गए, सही है। तो इसमें जब वर्क कर रहे थे ऐसे करके, जब हम वर्क कर रहे थे, मान लो वर्ग इसका वर्गमूल था 36 का, तो ये इसके फैक्टर आए थे, ये आए थे, तो हमने जोड़े बाहर निकाले थे। इसमें क्या करेंगे 3 का 1 बाहर निकालेंगे, इसमें 2 का 1 बाहर निकाला था, 2 का 1 ऐसे करके, है ना। इसमें 3 का 1 बाहर निकालेंगे, कैसे, ये 3 है, इसका 1 बाहर जाएगा,
तो यहाँ पर 3 है तो 3 का भाग निकालना है इस तरह से, ठीक है। ये आगे कितना 4, तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा, क्यूब रूट होगा 4, है ना, सही है। इसके बाद 512 इसे भी करते हैं। इसको क्यूब रूट ही कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 की जगह 4, 8 5 2 5 10, 1 बचा कितना 2 6 12, फिर 2 1 2 2 to the 4 और ये 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, ये हो गया 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2 और 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 4 8 और 2 ये तो हो सकता है यहाँ पर आएगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई 9 हो गए। इसका कैसे करते हैं, हाँ सही है, तो ज़्यादा छोटे हो गए। तो बस भाई 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये और ये, तो ये हो जाएगा 2 × 2 कितना हो गया 2 to the 4 4 to the 8, तो 512 का क्यूब रूट ये हो गया। ऐसे ऐसे लिख देते हैं तो हो जाएगा, सही है। ये क्या 700 और देखो अगर किसी को स्पीड ज़्यादा दिखाई दे रही हो तो वो यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड स्लो करने का, किसी को कम दिखाई दे रही हो तो वो स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है। पर मैंने कोशिश करी कि आसान तरीके से बहुत समझाऊँ। ये अगला वाला है, ये 7 2 9, इसके लिए फैक्टर कर लेते हैं। देखो चलो आसान से ये फैक्टर इसके लास्ट में 9 है ना, तो 3 से कटा है। देखो 3 2 6, ये हो गया 3 4 12 और 3 3 9, ठीक है। फिर 3 से काट लो, 3 8 24, 3 1 3 और फिर 3 से काट लो, 3 2 6 और ये कितना हो जाएगा 2 बचा और 3 7 21, फिर 3 से काट लो, 3 9 27, फिर 3 से काट लो, फिर 3 9, ठीक है। तो ये हो गया, हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे होता है, कभी गड़बड़ हो जाए ऐसे अलग अलग से। कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6, 3 हो गया, हटा देते हैं। ठीक है, वही 3 का एक बाहर आएगा तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 3, ये 9 हो गया। इसका मतलब ये है 2 7 2 9 का क्यूब रूट जो ये होगा, देखें बात करके। देखो अगर 9 का क्यूब करते हैं, ठीक है, दोबारा से तो हो जाएगा 9 × 9 और मल्टीप्लाई 9, 9 9 जो 81, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 9 9 जो 9 1 9 और कैरी कुछ नहीं, और 9 1 जो 72 आ गया भाई, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया, सही है।
और इसमें एक्सरसाइज है फिगर इट आउट। यह है फिगर इट आउट। इसमें पहला सवाल है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द 27,000 एंड 10,648। ठीक है, चलो पहले कर लेते हैं इसका निकालना क्यूब रूट। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, पहला नंबर है एंड एंड 10648। चलो पहले वाला कर लेते हैं 27000। देखो 27 3 से काट दो, आसान हो जाएगा। 3 9 जा 27, ये ऐसे आ गए। फिर 3 से काट लो, 3 3 जा 9, ये ऐसे आ गए। फिर 3 से काट लो, 3 1 जा 3, ये ऐसे आ गए। ठीक है, अगर 10 से करना चाहे 10 से हो जाएगा, 10 से काटना चाहे तो, पर हम 2 से काटते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो 2 5 जा 10, 2 0 ऐसे। फिर 5 से मैं 2 से काट लो, चलेगा 2 2 2 जा 4, 1 बचा और 2 5 जा 10। फिर 2 से काट लो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब नहीं कटेगा, 5 आ गया तो अब कटेगा 5 से ही। 5 2 जा 10 और 2 आ गया था तो 25, 5 2 जा 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 ये हो गया है ना। हो बहुत लंबा हो गया। तो ये है 27,000 का क्यूब रूट हो जाएगा इस तरीके से। इसमें ये है और ये है। तो पहले छोटा नंबर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। फिर लिखेंगे 3, तो लिखेंगे 5, ठीक है। बस वही यहाँ पे 3 है भैया। जब इसे क्यूब से बाहर निकालेंगे तो इस 2 का, ये 3 2 का 1 2 हो जाएगा और इसका ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कि 2 3 6 और 6 से कितना हो गया 30। सही है, तो इसका ये हो गया। हाथ चल ना रहे, सही है, ये हो गया। और दूसरा नंबर क्या है? इसके बाद है 10648। इसके भी फैक्टर ही करेंगे ऑब्वियसली, इसके भी प्राइम फैक्टर या आवाज जो गुणनखंड करेंगे। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 यहाँ बना के अलेवन टू द 22, कितना बचा 1, कितना होगा 11, तो 11 जा 11, फिर 11 से करेगा 11 जा 11, यहाँ कितना बना के 11 का, तो 11 जा 11, ठीक है। 11 जा 11 ये होता है इसका। तो कितना क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन जरूरी है पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोच में लगा।
ध्यान भटक गया। ठीक है, तो वही इस तरह से इन तीन दो का एक बाहर और इनका एक बाहर, कितना हो गया 22। इसका मतलब ये है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इसका, दूसरा दूसरा वाला करते हैं। चलो इतना ही काफी है इसमें, फिर पावर इस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मजा आएगा। वो थोड़ा टफ भी है, टफ तो ये भी है, पर बहुत ज़्यादा सही है बहुत। इसमें ये कह रहे हैं व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। मतलब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो नंबर है ये वाला, ये जो है कि क्यूब नंबर बन जाए। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि तीन के जो नंबर बनते हैं तीन के, तो उसमें जो है किसकी कमी पड़ेगी। चलो पहले कर लेते हैं फैक्टर। 3 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, फिर 3 से कटेगा 3 1 जा 3 और ये 14 हो गया, और 3 4 जा 12 और यहाँ कितना 2 बचा, और 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा 3 4 जा 12, 2 आ गया और 27 और 3 9 जा 27, फिर 7 से कटेगा 7 7 जा 49। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें अगर परफेक्ट क्यूब बनाऊं तो उस परफेक्ट क्यूब के लिए मुझे कैसे किस चीज़ की कमी पड़ रही है, तो ये 3 पूरे हैं। अगर हम क्यूब बनाते हैं, मतलब इसका क्या कहते हैं इसे, और हमें 2 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 3 आते हैं, ये भी 3 आ गए, पर यहाँ पे 7 की कमी है, तो इसका मतलब इसका आंसर 7 हो गया। ये है इसका आंसर, ये 7 आंसर है इसका। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख देंगे लैंग्वेज देंगे ऐसे, वी मल्टीप्लाई बाई 3 to make it क्यूब नंबर था, हाँ क्यूब नंबर सही है, क्योंकि इसी की इम्पोर्टेंट थी। हो हिंदी में लिखेंगे कि 3 से गुणा करने, दी हुई संख्या को 3 से गुणा करने पर, है ना, ऐसे दी हुई संख्या को 3 से गुणा करने पर यह संख्या एक घन बन जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर सिंपली क्या है, सॉरी 3 नहीं 7 है मेरे भाई, सॉरी। अरे मैं क्या कर दिया, 7 नहीं है, मैं भूल गया। 7 से मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही हो किसी और सवाल में, किसी और किताब, क्योंकि ये सरकारी किताब है एनसीईआरटी, और स्कूल वालों ने कुछ अपनी पास से किताबें लगवाई हैं प्राइवेट। जैसे कि मैं जिस बच्चे से मैंने ये किताब ली थी, उसकी एक वर्कबुक लगाई गई है अलग से, उसमें
उसमें बहुत ज़्यादा सवाल दे रखे हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को सवाल पूछना हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।